न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बड़वानी जिले में सियासी उथल पुथल के बीच आरोप प्रत्यारोप। सियासी गलियारों में वो जवाब जिसको हर कोई सुनना चाहता है। कांग्रेस के भीतर की कहानी, निवाली और सेंधवा में टिकटों के बंटवारों की सच्चाई, तीखे सवालों के सीधे जवाब। सीधी बात में न्यूज लीडर्स पर इस बार बड़वानी जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार। ये जिला कांग्रेस से जो नाम दिए गए थे, नाम इस प्रकार थे। 12 नंबर से सुभद्रा परमार जी का था। सभी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में युवा नेता सिलदार सोलंकी है, उसके बाद सुखलाल परमार पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष है। झोपाली कांग्रेस की परंपरागत सीट है, वहां पर हमेशा कांग्रेस को लीड मिलती रही है और ऐसे में 3 कद्दावर नेता वहां पर उसी सीट से खड़े हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? आप जब 14 टिकट आप फाल्ट कर रहे हैं तो मैं भी पदाधिकारी हूँ, मेरा भी ये अधिकार बनता है कि एक में सही टिकट तो दे पाऊँ। बिल्कुल आप स्पष्ट है, उसमें विधायक ने जिला कांग्रेस को कहीं से कहीं तक पूछा ही नहीं है। आपका कहना है कि विधायक का खुद टिकट आपने करवाया था? बिल्कुल मैंने करवाया। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ और आखिरी टाइम पे मैंने ये मंच पे बोला है कि कमलनाथ जी ने ये मुझसे कहा था कि ये 3 बार हार चुके और इसके टिकट के लिए जिद मत करो। मैंने कहा था ये चुनाव जीतेगी साहब, और नहीं जीती तो मैं आपके यहाँ झाड़ू लगाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। कल मतदान होने हैं और ऐसे में हमारे साथ आज बड़वानी जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार आज हमारे साथ जुड़े हैं। हम आज उनसे जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही है, पहला विवाद जो है निवाली कांग्रेस का रहा है, जहां पर निवाली में नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती है और उम्मीदवारों के नाम घोषित होते हैं और उसी पर बवाल खड़ा हो जाता है। और सवाल ये है कि वहाँ के कद्दावर नेता विकास डावर और पवन बंसल कांग्रेस छोड़ देते हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ, जिला कांग्रेस की ओर से तारीख 6 को निवाली में मीटिंग ली गई थी और मीटिंग का समय था सुबह 11 बजे। विधायिका महोदय का एक मैसेज आया कि आप 12 बजे स्टार्ट करें। हमने कहा ठीक है, आप आइए, हम 12 बजे स्टार्ट करते हैं। हम लोग करीब 1:30 बजे तक वहाँ बैठे रहे। 1:30 बजे तक विधायिका महोदय भी नहीं आई। हमारे जो पर्यवेक्षक नियुक्त थे लक्ष्मण चौहान, वो भी वहाँ नहीं आए और कुछ लोग थे, साथ में ब्लॉक अध्यक्ष महोदय थे और कुछ ही लोग थे। और हमने जब आवेदन मांगे गए तो हमको सिर्फ एक आवेदन मोहसिन खान का प्राप्त हुआ। वो आवेदन हम लेके यहाँ आ गए। चूँकि विधायक महोदय को कुछ ऐसा डर था कि सही टिकट बटेंगे, जो वास्तविकता होगी वही टिकट दिए जाएंगे। मैदानी कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाना था। इस कारण उन्होंने पूरा एक व्यूह रचना रची और अपनी एक लिस्ट बनाई जिसमें पर्यवेक्षक महोदय के दस्तखत हैं और वो लिस्ट आदरणीय कमलनाथ जी से पीसीसी द्वारा अप्रूव करा ली गई, जिसमें जिला कांग्रेस के न तो दस्तखत हैं न जिला कांग्रेस को मालूम भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि आपका तालमेल उनसे सही नहीं रहा? नहीं, तालमेल जिला कांग्रेस अपनी ओर से कहती है रही। पीसीसी से ये कहा गया कि आप उनसे कोऑर्डिनेशन करिए और आपको जो लिस्ट प्राप्त हो उसमें आप दस्तखत करिए। चूँकि मेरे को कांग्रेस को देखना था, कांग्रेस का भविष्य अच्छा रहे, कांग्रेस के लोग बाद में इसका गलत एक वो नहीं जाए, इसलिए मैंने अपने स्वनिर्णय से एक व्यक्ति की रिकमेंड इसलिए की। वहाँ पे मुस्लिम आबादी 1000 से 1200 है और एक ही आवेदन था और उस लड़के के साथ सामाजिक और करीब 150 उसके रिकमेंड पत्र आज भी मेरे पास रिकॉर्ड में है। और तीसरी चीज़ उसमें विशेषता ये थी कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा स्पष्ट तौर पे ये कहा गया था कि आप स्थानीय व्यक्ति को उस वार्ड का ही होना चाहिए और उसी को टिकट देना है। जी।
और जिसका लेटर भी आपको मैंने दिया है और वो स्पष्ट है, प्रदेश में सभी दूर लागू हुआ है। जैसा कि भाई बंसल जी ने मेरे पर आरोप लगाए हैं कि तानाशाह और ये है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अग्रवाल समाज के कदी आप वहाँ कितने घर हैं, मुश्किल से 4 या 5 घर हैं। आप माइनॉरिटी को कब तक छलोगे जो कांग्रेस के नाम पे सदा खड़ी रहती है। तो मेरे हिसाब से बहुत उचित टिकट था, न्यायोचित है और वो टिकट होना कांग्रेस की सोच है। और उसमें मेरा तो ये स्पष्ट कहना है कि उसमें विधायिका महोदय ने ये उनकी ओर से ये जो आपको दिया गया है वो उनकी ओर से है। और मैं इसमें ये भी चाहता हूँ कि आप इसके क्रॉस प्रेक्षक महोदय से, लक्ष्मण चौहान से जी से भी ये बात करें। और ये चीज़ मैंने डावर से, विकास डावर जी से बात करी थी, कॉन्फ्रेंस पे लक्ष्मण चौहान को लिया था, जिसमें लक्ष्मण चौहान जी ने ये मंजूर किया है कि जिला कांग्रेस के नॉलेज में कोई लिस्ट नहीं है और जिला कांग्रेस द्वारा नहीं पूछा गया। जिला अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि 15 वार्ड वहाँ पर पहली बार परिषद बन रही है, सभी सीट जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को दिए गए हैं, एक ही सीट जो है सामान्य है। तो इसमें सवाल मुस्लिम और हिंदू का क्या था? नहीं, उनका ये कहना है कि मुस्लिम का कहाँ से सवाल उठता है जब 15 सीटों में से सभी सीटें अनुसूचित जनजाति और जनजाति पर है, तो एक सीट सामान्य है। और चूंकि वहां पर 342 ही कुल मुस्लिम है उस वार्ड में और बाकी जो मतदाता हैं वो हिंदू कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में मुस्लिम फैक्टर यहाँ नहीं, इसमें आपका मेरा मुस्लिम फैक्टर नहीं है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, पीसीसी के एक गाइडलाइन है जिसमें ये कहा गया है कि स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए। या तो पीसीसी गलत है या तो वो पवन बंसल जी पीसीसी को चैलेंज कर रहे हैं। पवन बंसल उस वार्ड से बाहर के व्यक्ति हैं? बिल्कुल बाहर के हैं वो, 15 नंबर के। आपके उसमें उन्होंने खुद नहीं बोला है कि मैं 15 नंबर से हूँ। जैसे डायरेक्ट उन्होंने पीसीसी भेज दिया, आपको नहीं भेजा, तो नहीं, इसमें बिल्कुल गलत है। वो कोई तरीका ही नहीं है कि जबकि इन्होंने आवेदन का संवैधानिक नियम ये है कि ये ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाए, ब्लॉक कांग्रेस जिला अध्यक्ष को दे, जिला अध्यक्ष जो प्रेक्षक बनाए उससे समन्वय बिठाए और विधायक महोदय से इसका नाम बैठ के संगठन के हिसाब से उसको तय करे। यहाँ विधायक गलत है? बिल्कुल, आप स्पष्ट है, उसमें विधायक ने जिला कांग्रेस को कहीं से कहीं तक पूछा ही नहीं है। आपका कहना है कि विधायक का खुद टिकट आपने करवाया था? बिल्कुल मैंने करवाया। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ और आखिरी टाइम पे मैंने ये मंच पे बोला है कि कमलनाथ जी ने ये मुझसे कहा था कि ये 3 बार हार चुके और इसके टिकट के लिए जिद मत करो। मैंने कहा था ये चुनाव जीतेगी साहब, और नहीं जीती तो मैं आपके यहाँ झाड़ू लगाऊंगा। ये मेरे वर्ड थे और मुझे अजय सिंह जी ने रोका था और अजय सिंह जी ने ये कहा कि इतनी गुस्से में मत बात करो और उसको टिकट दिलवाया और हमने जीतवाया है। इससे पहले 6 महीने पहले जब ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ के बनाए गए तो आपका और उनका तालमेल शायद नहीं बना था, उसी को लेकर इस बार शायद लोग ये कह रहे हैं कि आपने उसका बदला लिया। बिल्कुल नहीं, बदले की कोई बात ही नहीं। बदला लेना होता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। भाई इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता उसको। मैंने तो पीसीसी के आदेश थे और पीसीसी के आदेश माने और इसमें भी मैंने पीसीसी से निवेदन किया है। ये पर आप एक ही लोगों के 3-3 4-4 टिकट कर रहे हैं, एक बाहर से लाके एक पार्षद तय कर रहे हैं। वहाँ का जिनेन कार्यकर्ता है जो जिसका रिकॉर्डेड है, वो जो सामाजिक लेवल पे काम करता है, जिसके साथ जयस खड़ी है, उसका टिकट आप रिकमेंड नहीं करते हैं। और जिला कांग्रेस का कहाँ, आप जब 14 टिकट आप फाल्ट कर रहे हैं तो मैं भी पदाधिकारी हूँ, मेरा भी ये अधिकार बनता है कि एक में सही टिकट तो दे पाऊँ। अब बात करते हैं, एक जिले में चर्चा का सबसे ज़्यादा विषय बना है सेंधवा विधानसभा। वहाँ पर विधायक की अनुशंसा से जो टिकट बांटे गए हैं, आपकी अनुशंसा से जो टिकट बांटे गए हैं, वहाँ पर कहीं भी अनुशासन नहीं दिख रहा है। वहाँ पर सब दलगत हटकर व्यक्तिगत चुनाव के रूप में जिस नेता के पीछे जो कार्यकर्ता है वो उसके पीछे लग जा रहा है। कोई पार्टी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्या कहें?
इसमें मैं अपनी ओर से तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं जिला कांग्रेस से जो नाम दिए गए थे सिंबल बेसिस पे चुनाव है नहीं, इसमें ऊपर से भी ये निर्देश थे कि विधायक महोदय की सहमति जरूरी है। क्योंकि विधायक महोदय की सहमति जरूरी थी और जिला कांग्रेस की तरफ से नाम जो सुझाए गए थे वो नाम इस प्रकार थे। 12 नंबर से सुभद्रा परमार जी का था, 11 नंबर से लता ग्यारसी लाल जी का था, 10 नंबर से मोन्टू की मिसेस का नाम था, 11 नंबर से और 10 नंबर से लता का ग्यारसी लाल जी का था। हाँ। और 9 नंबर से सिलदार पटेल का था। चूँकि कांग्रेस की ये सोच थी और कांग्रेस के कुछ लोगों ने इसमें, हमारे जो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ सेंधवा के साथी हैं, उनका सुझाव था और समन्वय की राजनीति थी कि इसमें सभी बैलेंस में हो जाएंगे। पर विधायक महोदय ने कहा और वहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन्होंने एक प्रस्ताव करके दिया कि नहीं, हमको ये टिकट चाहिए, चूँकि ऊपर की एक गाइडलाइन थी उसके अनुसार वो टिकट किए गए। तो इसमें कहीं ना कहीं विधायक ने जो किया, उनकी अनुशंसा पे जो टिकट दिए गए, उसमें बिखर गई है कांग्रेस। सुखलाल परमार जी ने कांग्रेस छोड़ दी, सुभद्रा परमार को टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय खड़े हो गए, इधर सिलदार सोलंकी खड़े हो गए। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसमें क्या है, सिंबल बेसिस पे तो है नहीं। सभी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में युवा नेता सिलदार सोलंकी है, उसके बाद सुखलाल परमार पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष है। झोपाली कांग्रेस की परंपरागत सीट है, वहां पर हमेशा कांग्रेस को लीड मिलती रही है, और ऐसे में 3 कद्दावर नेता वहां पर उसी सीट से खड़े हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए क्या है, उनका क्षेत्राधिकार है और मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के विधायक महोदय इस परिस्थिति को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। उनको ये उचित लगा होगा, या 14 में से 14 कितनी सीटें जीत रहे हैं? आराम से 8-10 सीटें जीतेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे आप? बिल्कुल बनाएंगे। तो ये थे हमारे पास साथ में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार जी, जिन्होंने मुखर होके सारे सवालों के जवाब दिए। और अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के टिकट बांटने के बाद में झोपाली, निवाली और तमाम तरीके के विवादास्पद चीज़ें जहां पर हुई है, उसके बावजूद कांग्रेस वहां पर किस तरीके से उभर और कर आती है और किस तरीके से जनता उन पर विश्वास करती है। न्यूज़ लीडर्स के साथ जफर अशरफी के साथ जुबैर खान की रिपोर्ट।